हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों का सक्षम सक्सेस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। कल के ही सीरीज में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। सीटेट 2016 का पेपर करा रहे थे 18 सितंबर। आज हम पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। कल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखे थे। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग या जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। दूसरा ऑप्शन है शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है योग या जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। तो आप लोग भी योग पढ़े होंगे, तो उस समय शिक्षक जब हमको जोड़ सिखा रहा होता है, योग सिखा रहा होता है, तो कहता है मान लीजिए हमें ऐड करना है 2 + 3, 2 + 3, 2 + 3। हम जानते हैं कि ये 5 होता है, लेकिन एक छोटा बालक जो कि क्लास फर्स्ट में है या शुरुआत है उसका, तो उसको हम कैसे सिखाते हैं? कहते हैं बेटा, तो पापा 2 टॉफ़ी जो है राम को दिए, राम ने 2 टॉफ़ी पाया और श्याम ने 3 टॉफ़ी पाया, तो बताइए पापा कुल कितनी टॉफ़ी लाए थे? तो बालक क्या करता है, इनको गिनता है 1 2 3 4 5। तो कितनी टॉफ़ी टोटल हो गई? 5। या और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए और है कोई बालक गया बाजार या टॉफ़ी की दुकान पर गया, तो उसने कुछ खरीदा। मान लीजिए डेयरी मिल्क 5 लिए और क्या लिया, 2 लॉलीपॉप लिया। तो कुल कितनी उसके पास टॉफ़ी हो गई? तो वो गिन कर बताएगा 5 डेयरी मिल्क है, 2 है, ऐसे गिन लेगा तो कितना आ जाएगा? 7। इस तरीके का एग्जाम्पल देकर हम क्या करते हैं, योग को सिखाते हैं। ठीक है। या और भी है, मान लीजिए किसी बालक ने के पास 3 बॉल हैं, वह खेल रहा है। ठीक है। उसकी तीनों बॉल मान लीजिए खो गई। दूसरा बालक है, उसके पास भी 2 बॉल हैं। तो जब इसकी बॉल खो जाएगी तो इसका उपयोग कर लेगा। अब पूछेगा कि आपने कुल कितने बॉल का उपयोग किया, तो वो गिनकर बता देगा कितना बॉल था। 3 उसके पास था, 2 उसका साथी लेकर लाया था, तो कुल कितने बॉल थे? 5 बॉल। तो इस तरीके हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक जीवन के आधार पर अगर हम जोड़ सिखा रहे हैं तो योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। यह कहना क्या होगा, उचित होगा। हमारा ऑप्शन भी सी ही सही होगा। तो योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। अगर हम व्यवहारिक ज्ञान से जोड़कर बच्चों को कोई चीज़ सिखाते हैं तो बच्चा क्या करता है, जल्दी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। या अपने पर्यावरण, आसपास की वस्तुओं के माध्यम से उसको सिखा रहे होते हैं, तो उसके दिमाग में वो बातें क्या होती, जल्दी सेट हो जाती हैं। तो इस तरीके अगर हम व्यवहारिक शाब्दिक प्रश्नों का यूज करेंगे तो उसको योग क्या होगा, वह जल्दी सीख रहा होगा। ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार के शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है? देखिए,
इस मान लीजिए कि यह हमारी एक टोकरी है, ठीक, जिसमें पहले से ही कितने सेब थे, 5 सेब थे पहले से, ठीक। अब क्या किए, इसमें हमने 7 सेब और डाल दिए, इस टोकरी में 7 सेब और डाल दिए, 7 सेब और डाल दिए, ठीक। तो अब हमें ऐसा लगता है कि क्या होगा, इसमें ऑप्शन में आपको दिया गया है पहला संवर्धन, दूसरा है पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति, चौथा है समुच्चयन। तो सबसे पहला तो पृथक तो किया नहीं जा रहा है, इसमें क्या कह रहा है, टोकरी में और रखा जा रहा है ना, पृथक नहीं किया जा रहा है, तो यह ऑप्शन तो हो नहीं सकता, एक ऑप्शन गलत हो गया। योग की पुनरावृत्ति यहां नहीं हो रही है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, संवर्धन और समुच्चयन। देखिए संवर्धन में क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज या कोई भी वस्तु दुकान से लेते हैं और उसमें क्या हो, उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो संवर्धन होता है, ठीक है। वस्तु वही है, उसके मूल्य में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो संवर्धन हुआ। लेकिन यहाँ पर उसके मूल्य में वृद्धि नहीं है, क्या है, वस्तु में वृद्धि हो रही है। तो यानी जब कोई वस्तु कलेक्ट की जाती है, समुच्चय के आप डिफिनेशन भी पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समुच्चयन हो रहा है, ना कि संवर्धन हो रहा है। क्या होगा, समुच्चयन होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखा पेडागोजी का, अब उसी सीरीज में आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। पहला ऑप्शन दिया है गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी है गलत है, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सही है, क्योंकि विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती हैं। तो देखिए, विद्यार्थियों को सीखने में जो है त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह जो है सही कथन है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, वह उस गणित की अवधारणा को किस तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, समाहित कर रहा है। तो ये बोध करा, तो गलत वाले दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, फेल हो गए। तो यह बच्चों को यह दिखाती है कि वो अवधारणा को किस प्रकार से समझ रहे हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा, मान लीजिए आपने ऐड सिखाया या सब्ट्रैक्ट सिखाया या कोई भी मल्टीप्लाई हुआ, तो उसमें अगर बच्चा गलती कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमने किसी बालक को यह दिया ऐड करने के लिए, वह बालक क्या किया, इसको 5 और 7 को ऐड करके यहाँ 12 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है। तो वह क्या नहीं, वो उसको ये है कि उसको जोड़ना तो आ रहा है, तो हम यहाँ ये समझेंगे कि वह जो कैरी है उसको जो है वो नहीं कर पा रहा है, यानी हासिल वाला लेने में असमर्थ है, हासिल को यहाँ ऐड नहीं कर रहा है। तो इस तरीके यह देखने पर पता चलता है, तो उस बच्चे को बताएंगे
कि पहले जो 12 आ रहा है उसको ऊपर आप लिख लीजिए, उसकी इकाई का अंक क्या करिए यहाँ लिखिए, और दहाई वाला जो अंक है यहाँ क्रॉस कीजिए और कैरी इसमें ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बालक जोड़ेगा 3 और 2 5, तो वह 5 लिखने जाएगा तो आप कहेंगे कि ये जो कैरी है इसको भी बेटा इसमें ऐड किया जाएगा। तो क्या समझेगा कि अच्छा हाँ ये इसमें ऐड होता है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके जानेंगे कि उसके अंदर कमियां क्या है, वह अवधारणा को किस प्रकार से समझने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी गलतियों में हम सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा किस प्रकार सीख रहे हैं या रचना करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन दिया है डाइस ब्लॉक, दूसरा है संख्या चार्ट, तीसरा है गिन तारा या अबिकस, चौथा 10x10 वर्गीकृत ग्रिड। तो पहले हमने आपको तो बताया था कल 10x10 का वर्गीकृत जो होता है ग्राफ पेपर, तो वो तो दशमलव को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, आप स्थानीय मान जब पढ़ रहे थे तो उस समय हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए यह सैकड़ा है, ठीक, या दहाई है, यह इकाई। अब इसके बाद क्या है, दशमलव वाली संख्या होती है तो उसको दसवां बोलते हैं, दसवां, सौवां, हजारवां। यानी ये दसवां का मतलब क्या होता है 1/10, और ये सौवां का मतलब 1/100, और हजारवां का मतलब 1/1000। यानी ये दशमलव के बाद का, दशमलव के तुरंत बाद दसवां, फिर सौवां, फिर हजारवां। जैसे अब देखिए इसमें क्या होता है, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी ये हमारा लेफ्ट पार्ट हो गया, लेफ्ट, और यह राइट इस तरफ। तो जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्रीज होता है। तो जब अगर मान लीजिए कि हमने 25 लिखा और ये 225 है, तो हम ऐसे ही देखते हैं, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो बड़ा तो यही वाला होगा ना। अब लेकिन दशमलव के बाद जो है हम क्या करते हैं कि जैसे लेफ्ट से राइट देखते हैं, क्या करते हैं, इसका अपोजिट कर देते हैं, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट देखते हैं। अब जैसे यहां पर दसवां जो होगा वो बड़ा होगा, सबसे दसवां क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और जो सौवां होगा उससे छोटा होगा। अब मान लीजिए कि हम यहाँ 1/10 लिख दिए और 1/100 लिख दिए। आप ही बताइए कि कोई वस्तु के जब 10 पार्ट करेंगे और उसी वस्तु के 100 पार्ट करेंगे तो बड़ा कौन सा पार्ट होगा, तो जो 10 वाला रहेगा वो बड़ा होगा। अब एक ही वस्तु के आप 100 पार्ट कर देंगे तो वो उससे कम छोटा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम संख्या चार्ट के माध्यम से इसको दिखा सकते हैं, जो संख्या चार्ट होता है उसके माध्यम से इसको बता सकते हैं बच्चों को। तो कौन सी सामग्री यूज होगी, शिक्षण अधिगम सामग्री जो है TLM संख्या चार्ट यूज होगा। कभी TLM क्या होता है, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है TLM क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दिया है क्वेश्चन में, यदि 26,619
79 को 39 से भाग दिया जाए देने पर, तो भाग देकर पहले देखते हैं क्या होता है। तो 39 से भाग देंगे तो इसको मान लीजिए कि करीब में आपके 40, तो 40 है तो 4 छक 24, 4 छका 24, तो 6 बार पहले ले जाइए, तो 6 9 54, 5 और 6 तरीक 18, 18 और 5 23, घटाइए कितना आ रहा है 2 3, फिर इसको उतार लीजिए। अब कितने टाइम से जाएगा, 4 8 32 होता, तो 8 बार ले जाइए, पहले देखते हैं 8 बार ले जाकर, तो 9 8 72 के 2 हाथ में लगा 7 का, और 8 तरीक 24, 24 और 7 31, 5 1, फिर क्या उतारेंगे 9 को उतार लेंगे। 4 चौके 16 होता है, 160 के करें तो यहाँ 4 बार ले जाइए, 9 चौक 36 हो गए, 9 चौक 36 हो गया, और 4 तिहाई 12 और 3 15, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा, तो इसका रिमाइंडर जो है कितना आया 3। ठीक, अब फिर करा 29,405, 29,405 को किससे डिवाइड करना है 34 से, डिवाइड करके देखिए पहले कितने टाइम्स ले जा सकते हैं। आप इसको मानिए कि लगभग आपका यहाँ 3 है, तो 3 9 27 होता है, ठीक, 3 9 27 और 4 9 36, तो 9 बार नहीं जा सकता है, लगभग ये आपका 8 बार जाएगा। देखिए 4 8 32 के 2 हाथ में लगा 3 का, 8 3 की 24, 24 और 3 24 3 27, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ बचा 0 उतार लीजिए, कितने टाइम्स जा सकता है। अब देखिए 3 7 21 होता है, तो 7 बार नहीं जाएगा, क्योंकि उसी तरीके इस 4 का भी लेना पड़ेगा, तो हम कितने 4 बार नहीं जाएगा, तो 7 बार नहीं जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आया 3 आया था। अब इसको भाग देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए 4 छक 24 की 4 2 कैरी, और 6 तरीक 18, 18 2 20, अब यहाँ कितना बचेगा 6 और यहाँ 1, फिर 5 को उतारते हैं, 3 5 15 होता है, तो देखते हैं इसको ले जाकर 5 बार कितना हो जाएगा, 5 बार जाएगा नहीं, क्योंकि 3 5 15 होगा और 4 5 20, 170 आ जाएगा, तो 5 बार नहीं जा सकता, तो 4 टाइम्स ले जाइए, तो 4 टाइम्स ले जाएंगे ये 16 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, 12 और 1 13, घटाइए तो 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, 29। कह रहा है कि से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर, इसका क्या आया 3 आया और इसका शेषफल कितना आया 29 आया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा अंतर, 29 में से 3 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 26। अब इसी प्राप्त शेष फलों से अंतर को 18 से भाग दे दीजिए, अब 18 से भाग दीजिए 26 को,
तो 18 का नंबर 18, एक बार ये कितना शेष बचेगा 8। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा 8 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज को हम क्या करें 90 से भाग दें तो कितने के बराबर है। तो हमने आपको कल भी बताया था कि सार्वगुणज के बारे में, सबसे छोटा कहा जाए तो हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो हम लेते हैं पहले एलसीएम 36, 54 और 60 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से 18 हुआ, ये कितना हुआ 27 हो जाएगा, और ये 30, फिर 2 से 9 और ये 27, ये 15। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से ले जाते हैं, 3 3 जा 9 और 9 जा 27, 5 जा, फिर 3 से ले जाएंगे 1 3 5, फिर 3 से ले जाइए 1 1 और 5, फिर 5 से 1 5। इसका एलसीएम कितना हो गया, अब इसका एलसीएम कितना होगा 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। अब 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिया 36 बच्चे कर लीजिए, तो 3 5 15, 5 6 30, 180 आएगा कितना 180 का 3 में करेंगे, 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 540। 18 तिया 54 होता है ना, फिर से चेक कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिया 36, 36 का 5 में करेंगे तो 3 5 15 और 5 6 30, 180 आ जाएगा, और 3 का करेंगे 540 हो गया। अब इसको 90 से भाग देना। 540 को जब आप 90 से डिवाइड करेंगे तो यह 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 9 का 9 और 9 6 का 54 आएगा कितना आंसर 6। तो इसमें ऑप्शन में 6 दिया गया है ना, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिया गया 1001 × 111 इक्वल टू दिया गया है 1,10,000 प्लस 11 और गुणे यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया गया। अब देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। आप देखेंगे सिंपल सा तरीका है, इसको 1000 + 1 कर दीजिए इंटू इतना। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 000 बढ़ा लीजिए, ठीक 1 क्या करेंगे तो ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 1,11,111 आ गया। तो इसमें से हम क्या करें 1,10,000 को घटा देते हैं, तो जो आया है उसमें से हम क्या करें 1,10,000 को घटा देते हैं तो कितना आएगा 1 1 1 1 इतना आ गया। अब देखिए इसमें 11 से भाग देना है, 11 इंटू लिखा है ना, तो 11 इंटू जब लिखा है तो 11 से यानी 1,111 को 11 से भाग देना है
तो भाग देने में हमने आपको समझाया था कि 11 करना में 11 होगा, एक उतारेंगे भाग नहीं जाएगी, तो नहीं जाएगी तो सबसे पहले यहाँ 0 उतारेंगे, बढ़ा देंगे, फिर एक उतारेंगे तो 11 करना 11, तो यहाँ आंसर आपका क्या हो गया 101। क्या आंसर आएगा 101। तो ऑप्शन में कौन सा है 101 यह, तो यही सही होगा। किधर लिखेंगे, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। एक रेलगाड़ी, समय से संबंधित क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बंगलुरु 7:30 पर पहुंचती। यात्रा में लगा समय था। तो जो रेलवे वाली घड़ी होती है वो 24 घंटे का समय देती है। तो 24 घंटे, तो 24 में इससे पहले क्या करेंगे, यह जो 13:15 है इसको माइनस कर लीजिए। यहां से एक कैरी लेंगे तो 60 देगा, ठीक। इसको घटाएंगे 45 आ जाएगा, और ये 3 में से 3 माइनस हुआ क्योंकि एक कैरी हो गया था, 0 और यहाँ पर 1। और फिर कब पहुंचे, अब फिर 7:30 पे पहुंचे, तो इसमें ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 75 है, जब 60 से एबव आएगा तो हम क्या करेंगे, उसका 60 माइनस करके उसको घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। तो 75 लिखेंगे और 75 में से 60 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पहले 15 लिख लीजिए, और ये क्या हो गया, एक घंटा में कन्वर्ट हो गया। तो एक को कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, तो 7 और 1 इसका 1 घंटा, 8 हो गया। और ये आपका कितना आया आंसर, 18 घंटे 15 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, 18 घंटे 15 मिनट, यह वाला ऑप्शन सही है। 18 घंटे 15 मिनट, 18 घंटा 15 मिनट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक साबुन की टिकिया है जिसकी माप हमको दी गई है। एक साबुन की टिकिया है जिसकी माप हमें दी गई है। इसकी माप क्या है, 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, ये एक टिकिया की। अब दो पेटियां हैं, 2 पेटियां हैं जिनकी आंतरिक माप कितना है, 56 सेंटीमीटर है। प्रत्येक पेटी की आंतरिक माप, प्रत्येक पेटी की आंतरिक माप कितना है, 56 सेंटीमीटर इंटू 0.4 मीटर इंटू 0.25 मीटर। अब देखिए ये मीटर को हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो हम पहले इसको सबको सेंटीमीटर बनाते हैं। 56 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर 4 मीटर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि साबुन में इन टिकियों की अधिकतम संख्या, तो संख्या कितनी हो जाएगी। पहले देखिए पेटी है, पेटी कितनी है, 2 है, एक नहीं है। कितनी पेटियां हैं, 2 पेटियां हैं, तो 2 एक पेटी की माप है तो 2 से गुणा कर देंगे। 56 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। तो यह 7 से
या सेंटीमीटर, 7 × 1 = 8 × 7 = 56। 5 से इसको काट दीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = हो गया। अब देखिए 2.5 को काटेंगे तो देखिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 250 हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगा कितना हो जाएगा 25, तो यानी ये 10 टाइम्स में हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8 × 64 और 64 दूना 128 और यह 0। ठीक, तो साबुन की संख्या कितनी हो गई 1280, यानी 1280। तो कौन सा ऑप्शन है, यह वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1280। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, एक वर्ग की भुजा का आधा है, तो जिसका परिमाप क्या 72 सेंटीमीटर। अब देखिए एक वर्ग है, यह वर्ग है, इसका परिमाप 72 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 4 भुजाएं हैं, तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, तो 4 से भाग देंगे, यानी इसकी माप इसकी माप सबका योग जो है कितना दिया 72, तो एक भुजा कितना करेंगे 72 को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप बराबर जानते हैं 4 गुणे भुजा होता है, तो भुजा ज्ञात करने के लिए परिमाप को क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 4 का नाम 4 और 18 × 4 = 72, तो प्रत्येक भुजा कितनी हो गई 18 सेंटीमीटर की हो गई वर्ग की। अब कह रहा है कि भुजा का आधा क्या है, जो आयत की चौड़ाई है वो एक वर्ग के भुजा के आधे के बराबर है, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, आयत की चौड़ाई कितनी हो गई, इसका आधा कर दीजिए तो कितना हो गया 9 हो गया, यानी चौड़ाई 9 सेंटीमीटर आ गई किसकी आयत की। अब कह रहा किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो जब चौड़ाई हमें पता है तो लंबाई भी तो पता हो जाएगा, इस चौड़ाई की 3 गुनी कर देंगे, तो 9 × 3 यानी 27 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसकी चौड़ाई आ गया। अब इसका परिमाप ज्ञात करेंगे आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 और ये की लंबाई कितना 27 + 9 कितना आया 2 × 36 यानी कितना आया 72 सेंटीमीटर आया ना। अब देखिए आयत का जो परिमाप है वो भी 72 सेंटीमीटर है, और वर्ग का परिमाप तो आपको दिया गया है कितना है 72 सेंटीमीटर, दोनों का परिमाप कैसा है समान है, और दोनों का परिमाप समान है तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है कि आयत और वर्ग दोनों के परिमाप समान है, तो यही ऑप्शन सही होना चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कि आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, तो यहाँ कम ज़्यादा तो है नहीं, दोनों बराबर हैं, तो ये हो नहीं सकता। वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। देखिए अगर आप 18 × 18 करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 324 ही आएगा, और यहाँ 27 × 9 यहाँ है आयत का निकालेंगे तो 9 × 63 के 3 हाथ में लगा 6 का, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, तो दोनों का समान तो है नहीं, डिफरेंट है ना, तो इसलिए यह ऑप्शन भी नहीं हो सकता, यह भी गलत, यह भी गलत। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 324 है और आयत का क्या उससे कम है ना, तो आयत के क्षेत्रफल से वर्ग का आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, तो वर्ग वाला क्या है वर्ग वाला तो कम है ना,
ठीक। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आज आपके 10 क्वेश्चन हुए। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।